नमस्कार स्टूडेंटों, हमारे शुक्ला क्लासेज में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि देख रहे हैं, हम लेकर आया हूं क्लास 12 का प्रश्नावली 5.6 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जो अवकलन का सवाल है बच्चों। देख रहे हैं काफ़ी बच्चे कह रहे थे सर ये वाला सवाल 7वां सवाल है, जो प्रश्नावली 7.6 का 7वां प्रश्न है बच्चों। कौन सा प्रश्न है बच्चों? 7वां प्रश्न है बच्चों। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये 8 नंबर का बच्चों क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा बच्चों, लेकिन बच्चों बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान तरीके से आपको सॉल्व करवाया जाएगा, जिससे कि आप एक ही बार में पूरे सवाल को आप क्या करेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं, दिया है बच्चों हमारा प्रश्न x बराबर साइन क्यू टी अपान करड़ी में दिया है कास 2t, तथा y बराबर दिया है कास क्यू टी मतलब कास के पावर 3t अपान में दिया है करड़ी में कास 2t। तो डीवाई बाई डी एक्स का बच्चों को क्या करना है, मान निकालना है। क्लियर है? प्रश्न तो समझ में आ गया होगा। चलिए हल करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको देखिए हल करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे हल करते हैं। पहले सोल्यूशन हम लिख लेंगे हल। तो सिंपल सा बात है बच्चों, पहले हम यहाँ पे जो यक्स वाला है उसको हम लेके चलेंगे। तो यक्स बराबर देख रहे हैं दिया है साइन क्यूब टी, और अपान में बच्चों दिया है कास 2t। क्लियर है? उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब जैसा कि बच्चों एक फार्मूला आपको बताया गया होगा, अंश बटे हर वाला फार्मूला बताया गया होगा, तो वही फार्मूला बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम लगाएंगे, अंश बटे हर वाला। ठीक है, तो चलिए लगा लेते हैं। और बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं फंक्शन हमारा टी में है, तो टी के सापेक्ष बच्चों हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे dx अपान बच्चों हो जाएगा dt हो जाएगा। क्लियर है? और सबसे पहले अंश बटे हर में बच्चों क्या होता है, पहले हर वाला लिखा जाता है। तो हर में देख रहे हैं करड़ी में कास 2t है, तो हो जाएगा आपका कास 2t। क्लियर है? फिर यहाँ पे होता है बच्चों dx, लेकिन t में है तो d अपान dt होगा। फिर अंश का बच्चों क्या होता है, अवकलन होता है। तो अंश में आप देख रहे हैं बच्चों दिया है साइन के पावर 3t। क्लियर है? उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। फिर बच्चों फार्मूले में होता है हमारा माइनस का होता है। फिर इधर देख रहे हैं साइन क्यूब टी का अवकलन हो चुका है, तो इसको इस पार उसको उसी प्रकार से हम लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे बच्चों d अपान dt। क्लियर है? फिर यहाँ पे करड़ी में कास 2t का अवकलन करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा पूरी अच्छी तरीके से। और उसके बाद बच्चों होता है हर का स्क्वायर होता है। तो हर में आप देख रहे हैं बच्चों क्या है, कास 2t है करड़ी में, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये पूरा बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगा यहाँ तक। क्लियर सब विद्यार्थियों को? चलिए अब इसी को और थोड़ा हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम ये चलता चलेगा बच्चों dx अपान बच्चों dt इक्वल हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कास जो 2t है करड़ी में, इसको हम उसी प्रकार लिख लेंगे। और यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, जो साइन q के पावर t है इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार हल करेंगे। क्लियर है? देखिए किस प्रकार हम हल करेंगे। तो यहाँ पे कुछ मान के हल करेंगे। क्लियर हो पा रहा है? आपको हम दिखाते हैं किस प्रकार से इसको थोड़ा हल करेंगे। क्लियर है? अब देखिए बच्चों किस प्रकार हल हो रहा है। तो इसको बच्चों हम बना लेंगे काजू। क्या बना लेंगे? काजू बना लेंगे। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं काजू बन गया। तो देख रहे हैं जो काजू बनाया गया है, अंदर वाला बच्चों जो पार्ट है साइन, इसको हम मान लेंगे यक्स। तो यक्स क्यूब हो गया। तो यक्स क्यूब का अवकलन बच्चों कितना होता है, 3x स्क्वायर होता है। लेकिन यक्स नहीं लिखेंगे बच्चों, यक्स की जगह पे साइन टी है, तो हम क्या कर लेंगे, साइन टी कर लेंगे। तो लिखेंगे बच्चों हम क्या, 3 साइन स्क्वायर टी। क्लियर है? फिर हम साइन टी को बच्चों मान रहे हैं, तो जिसको मानेंगे फिर उसका अवकलन करेंगे। तो साइन का अवकलन बच्चों होता है कास टी। क्या होता है बच्चों, कास टी। इस प्रकार से बच्चों साइन क्यूब टी का अवकलन हमारा कितना हो गया, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कास टी। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे गुणे 3
साइन स्क्वायर टी इंटू हो जाएगा बच्चों कास टी। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये सवाल है, 8 नंबर का बच्चों आने वाला है यूपी बोर्ड 2027 में। क्लियर हो पा रहा है। अब देखिए इधर हो गया, फिर हम बच्चों माइनस का लगाएंगे, फिर इधर देखिए साइन क्यूब टी को उसी प्रकार आप लिख लेंगे। क्लियर है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं एक करड़ी में काश टूटी है, तो जिस प्रकार बच्चों करड़ी में यक्स का अवकलन होता है उसी प्रकार से करड़ी में काश टूटी का करेंगे। तो बच्चों आप देख रहे हैं ये मन में मान लेंगे काश टूटी बराबर करड़ी में यक्स, और करड़ी में यक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट यक्स। तो रूट यक्स में देख रहे हैं काश टूटी है तो उसको उसी प्रकार आप लिख लेंगे। क्लियर हो पा रहा है। फिर काश टूटी का अवकलन करेंगे बच्चों, तो काश का अवकलन बच्चों होता है माइनस साइन। क्या होता है बच्चों? माइनस साइन, माइनस साइन टूटी है तो टूटी लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 2t का अवकलन करेंगे, तो 2t का अवकलन करेंगे तो 2 और t का अवकलन करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा अवकलन हो चुका। अब हर में आ जाइए बच्चों, तो हर में देख रहे हैं यहाँ पे करड़ी में है तो स्क्वायर से कड़ी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो हमारा बच्चों कितना मिला? नीचे बच्चों हो गया केवल कास 2t। क्लियर है। उम्मीद कर रहा है यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को स्पष्ट समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और भी देखिए बच्चों क्या कुछ कट रहा है, यहाँ से देख रहे हैं इस 2 से इस 2 को बच्चों हम क्या करेंगे? काट देंगे। ठीक है। अब थोड़ा हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों क्या होने वाला है, तो यहाँ पे देख रहे हैं पूरे के बटे में आ जाएगा। ठीक है। थोड़ा एलसीएम की तरह हल करेंगे, तो एलसीएम की तरह हल करेंगे तो भी बच्चों देख रहे हैं करड़ी में काश टूटी है, ये भी करड़ी में काश टूटी है, तिर्यक गुणा होगा तो दोनों संख्या बच्चों रूट में होता है तो कड़ी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, मतलब रूट खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों काश 2t। ठीक है। और 3 को बच्चों हम आगे लिख लेंगे, और यहाँ पे बच्चों हो गया साइन स्क्वायर टी। क्लियर हो पा रहा है। और यहाँ पे हो गया काश टी। जो इधर पार्ट है पूरा हमने लिख लिया। इधर आ जाइए बच्चों। अब उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे देख रहे हैं माइनस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा बच्चों हो जाता है प्लस। क्लियर है। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखते जाइए बच्चों, तो यहाँ पे हो गया साइन क्यूब टी, और उसके बाद यहाँ पे बचा बच्चों आपका साइन 2t। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को। अब यह जो बच्चों एलसीएम लेके गया है तो पूरे के बटे में हो जाएगा, तो यह रूल नियमतः बच्चों इसके बटे में आ जाएगा। तो पूरा बच्चों हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखकर कड़ी को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, तो 1/2 यहाँ पे हो रहा है और 1 यहाँ पे हो रहा है, तो हो जाएगा बच्चों काश 2t के पावर में होल पावर 3/2। ठीक है। उम्मीद कर रहा है यहाँ तक सभी को स्पष्ट समझ में आ गया होगा। और बच्चों यह किसका मान हुआ बच्चों? dx/dt का मान हुआ। ठीक है बच्चों। यहीं पे इसको हम समीकरण बना के छोड़ देंगे। ठीक है। यहीं पे इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। क्लियर हो पा रहा है। अगर शुरुआत में बच्चों समीकरण नंबर 1 इसको बनाते हैं, समीकरण नंबर 2 इसको बनाते हैं, तो इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम देंगे। क्लियर है। समझ में आ गया सभी को। अब देखिए हम जो y बराबर है उसको लेके चलेंगे। क्लियर है। तो बच्चों हम पुनः लिखेंगे, पुनः y बराबर जो आपका दे रखा है, y बराबर बच्चों दे रखा है काश के पावर 3t, और अपान में बच्चों दिया है काश 2t। ठीक है। अब बच्चों सेम इसी तरह जिस तरह साइन का हुआ सेम उसी तरह यहाँ भी इसका भी करेंगे। ये भी बच्चों t के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा आपका dy अपान बच्चों हो जाएगा dt। क्लियर है। यहाँ भी बच्चों अंश बटे हर वाला फार्मूला बच्चों हम लगा लेंगे। तो पहले बच्चों हर लिखते हैं, तो हर में बच्चों आप देख रहे हैं काश 2t है तो लिख लेंगे। क्लियर है सभी को। और यहाँ पे देख रहे हैं अंश, अंश में बच्चों आपका देख रहे हैं d/dt लिखेंगे। अंश में बच्चों है काश क्यूब टी, मतलब काश के पावर 3t। फिर फार्मूले में माइनस होता तो माइनस लगा लेंगे। फिर बच्चों यहाँ पे काश के पावर 3t लिख लेंगे। फिर d/, बच्चों हम dt लिख लेंगे। और ठीक है। और उसके बाद बच्चों हर में देख रहे हैं बच्चों करड़ी में काश 2t है, ये तो फार्मूले पे रख लिया गया। और बच्चों नीचे हर का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो हर में बच्चों देख रहे हैं काश 2t है, करड़ी में है, करड़ी में करने के बाद इसका हम क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे।
यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक बच्चों आप देखते रहे, क्योंकि बच्चों यह बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे अवकलन का सबसे ज़बरदस्त सवाल है बच्चों। ठीक है, क्लियर। उम्मीद कर रहे हैं सभी को बेहतर, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगा। अब बच्चों हमारा हो जाएगा यहाँ पे फिर बच्चों डी वाई अपान बच्चों हो जाएगा आपका कितना डी टी, क्योंकि डी वाई अपान डी टी के बराबर चल रहा है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कास टू टी करड़ी में है, और जिस तरह बच्चों साइन के पावर 3t का अवकलन हुआ है, उसी तरह कास के पावर 3t का अवकलन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा बच्चों जिस तरह एक्स क्यूब का अवकलन होता है, तो हो जाएगा बच्चों कास स्क्वायर टी। फिर कास को मान रहे हैं तो कास का अवकलन बच्चों होता है माइनस साइन, क्या लिखेंगे माइनस साइन टी। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। इधर का पूरा अवकलन हो चुका, इस पार आ जाइए, माइनस हो तो माइनस लगा लेंगे। फिर बच्चों कास के पावर 3t हो गया। फिर जिस तरह बच्चों करड़ी में कास 2t का अवकलन हुआ, सेम उसी तरह करेंगे तो 1 अपान हो जाएगा 2 कास 2t। ठीक है, फिर यहाँ पे कास का करेंगे तो कास का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन 2t। फिर 2 का फिर t का अवकलन बच्चों हो जाएगा 1। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हर में बच्चों जो भी है लिख लीजिए। हर में बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे करड़ी में है, तो करड़ी में है तो उसके बाद स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर से करड़ी समाप्त हो जाएगा, मतलब हो जाएगा केवल कास 2t। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब फिर उसी प्रकार से बच्चों यहाँ देख रहे हैं इस 2 से इस 2 को काट देंगे, क्लियर है। बाकी जो बच रहा बच्चों उसको हम लिख लेंगे। क्या बच रहा आपका बच्चों, बचने के साथ साथ इसको भी थोड़ा हल करेंगे, जैसे कि इसके पहले ही हल किया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं माइनस यहाँ है, तो माइनस को आगे लिख लेंगे, नंबर को भी आगे लिख लेंगे, तो -3। और यहाँ जब बूढ़ा हो रहा है तो रूट ख़त्म हो जा रहा है, तो हो गया कास 2t। उसके बाद बच्चों हो गया आपका कास स्क्वायर टी इंटू का साइन टी। ठीक है, क्लियर है। अब इधर आ जाइए बच्चों, तो यहाँ भी देख रहे हैं माइनस और यहाँ माइनस माइनस मिलके आपस में हो जाएगा प्लस। फिर हो जाएगा बच्चों कास के पावर 3t और इंटू का बच्चों बच रहा है साइन 2t, क्लियर है। और जिस तरह यहाँ इसके पहले बच्चों यहाँ पे हल किया गया है, देख रहे हैं कास 2t के पावर 3/2 हुआ, उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा कास 2t के पावर 3/2 हो जाएगा कास 2t के पावर 3/2। इसको अगला समीकरण मान लीजिए 1 नंबर बनाए, तो इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। यह बच्चों किसका मान हुआ, dy अपान बच्चों dt का मान हुआ, क्लियर बच्चों। अब इसके पहले प्रश्न में बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों प्रश्न में क्या दे रखा है, हमको dy अपान dx का मान निकालना है। तो जो dy वाला फंक्शन बच्चों उसको हम ऊपर लिखेंगे और dx वाले पार्ट को क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। तो बच्चों हम लिखेंगे समीकरण 2/1 से, मतलब 2 में 1 से भाग देंगे, क्लियर है। तो समीकरण 2 को ऊपर लिखेंगे, तो देख रहे हैं बच्चों इधर हो गया dy अपान dt बटे हो गया बच्चों dx अपान हो गया dt, क्लियर है, बराबर। तो इस वाले को देखिए ऊपर लिखा जा रहा है, तो हो जाएगा बच्चों 3 कास 2t और हो गया कास स्क्वायर टी और इंटू का बच्चों हो गया साइन टी, फिर प्लस हो गया बच्चों, फिर कास के पावर 3t इंटू साइन 2t। अब कुछ किया नहीं जा रहा, बस बच्चों जो भी मान है उसी को रखा जा रहा है। फिर बटे में बच्चों हो गया कास 2t का होल पावर 3/2। अब बच्चों dx अपान dt वाला मान लिखा जाएगा। तो dx अपान dt वाला मान देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे समीकरण 1 में आया है, तो क्या आया है बच्चों, लिखेंगे हम 3 कास 2t और इंटू देख रहे हैं बच्चों साइन स्क्वायर टी और इंटू है बच्चों कास टी, क्लियर है। फिर प्लस का बच्चों साइन के पावर 3t और इंटू
साइन 2t। फिर पूरे के बटे में बच्चों आप देख पा रहे हैं लिखा गया है कास 2t के पावर 3/2। अब देखिए सारा मान बच्चों यहाँ बटे में लिख लिया गया। यहाँ तक कोई समस्या किसी भी बच्चे को नहीं आना चाहिए। अगर दिक्कत बच्चों आ रहा है तो वीडियो आगे पीछे करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर बच्चों। इधर देखिए बच्चों dt से dt वाला पार्ट कट जाएगा और यहाँ कास 2t के पावर 3/2 से कास 2t के पावर 3/2 वाला पार्ट बच्चों कट जाएगा। क्लियर है। बाकी जो बच रहा बच्चों उसको हम लिख लेते हैं। हमारा बचा क्या, ये ऊपर वाला बच्चा इतना बटे इतना लिखेंगे। क्लियर है। तो क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा बदलाव करेंगे। देख रहे हैं माइनस यहाँ पहले आया तो माइनस वाले पार्ट को थोड़ा सेकेंड में लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गया बच्चों कास क्यूब टी। अब इसके साथ साथ बच्चों यहाँ देख रहे हैं साइन 2t का फार्मूला लगा लेंगे। तो साइन 2θ का फार्मूला बच्चों होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। और थीटा की जगह पे जैसा कि यहाँ देख रहे हैं टी है तो टी लगा लेंगे। क्लियर है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बाकी अब सेकंड में इसको लिखेंगे तो लिखेंगे -3 कास 2t और इंटू हो गया बच्चों कास स्क्वायर टी और इंटू साइन टी बटे। क्लियर है। अब सेम वही प्रक्रिया फिर इसको लिखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं पहले बच्चों साइन के पावर 3t, फिर यहाँ भी फार्मूला हम लगा लेंगे जो ऊपर लिखा गया वही सेम बच्चों नीचे भी लिख लेना है। क्लियर। अब ब्रैकेट में कर लेंगे फिर इसको लिखेंगे। तो देख रहे हैं +3 कास 2t फिर साइन स्क्वायर टी इंटू बच्चों देख रहे हैं कास टी। क्लियर बच्चों, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब बच्चों आप घबराएंगे नहीं कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, क्योंकि सवाल बच्चों बड़ा है इसीलिए थोड़ा वीडियो बड़ा होगा बच्चों। क्लियर है। तो इसमें बच्चों आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिए हम करने वाले क्या हैं। अब उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं आप कि यहाँ अगर हम कास के पावर 3t का अंदर गुणा करते हैं तो यहाँ भी कास टी है तो गुणा करेंगे तो कास के पावर बच्चों हो जाएगा 4t। क्लियर है। और इधर भी बच्चों देख रहे हैं कास स्क्वायर टी है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि ऊपर से भी हम कॉमन लेंगे कास स्क्वायर टी, क्योंकि कास स्क्वायर टी इधर है तो पॉसिबल बच्चों जितना कॉमन है उतना ही हम बाहर निकालेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए कॉमन लिया जा रहा है तो कॉमन बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे कास स्क्वायर टी कॉमन लेंगे और इंटू बच्चों साइन टी कॉमन लेंगे। ठीक है। अब कॉमन लेने के बाद बच्चों हमारा बच क्या रहा है, ध्यान दीजिए बच्चों बच क्या रहा है। यहाँ पे सबसे पहले तो बच्चों हम 2 लिख लेंगे क्योंकि 2 बच रहा है और साइन के पावर 4t हो रहा था, कास के पावर 4t हो रहा था तो स्क्वायर बाहर गया तो कास स्क्वायर टी बचा है और साइन बच्चों अकेला था तो पूरा बाहर चला गया। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्लियर बच्चों। अब ध्यान दीजिए इधर वाला पार्ट तो पूरा हो चुका, इधर आ जाइए। तो इधर बच्चों देख रहे हैं 3 तो बच ही रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों इधर वाला पार्ट पूरा बाहर चला गया तो बचा बच्चों 3 कास 2t। क्या बचा 3 कास 2t। फिर नीचे भी बच्चों सेम इसी तरह कॉमन लेंगे तो नीचे देख रहे हैं बच्चों साइन के पावर 3t, यहाँ भी साइन है तो साइन के पावर 4t हो रहा है। इधर बच्चों देख रहे हैं साइन स्क्वायर टी पॉसिबल है तो बच्चों हम क्या करेंगे नीचे हर में साइन स्क्वायर टी और इंटू कास टी कॉमन होगा। कॉमन लेने के बाद बच्चों आपका बच जा रहा है 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है। इधर आ जाइए। इधर बच्चों आपका बच रहा है प्लस का 3 कास 2t। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्लियर सभी विद्यार्थियों को, उम्मीद कर रहे हैं सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसी को थोड़ा और हल किया जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं बच्चों यहाँ से एक कास से एक कास आपका कट जा रहा है और एक साइन से एक साइन कट गया। क्लियर है। क्या बच रहा है आपका, एक बच्चों आपका बच रहा है
आपका एक कास बच रहा है ऊपर और नीचे एक साइन बच रहा है। तो पहले आप लिख लीजिए कास टी, अंदर बच्चों आप देख रहे हैं 2 कास स्क्वायर टी। अब बच्चों ध्यान दीजिए ज़रा, हम क्या करेंगे, जो यहाँ कास 2t दिख रहा है यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे कास का, कास 2t का वह वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें कास आता है, क्योंकि कास का 4 फार्मूला आप जानते हैं कास 2t का। तो कास का बच्चों फार्मूला लगाएंगे कास में जो होता है, तो कास में बच्चों होता है 2 कास स्क्वायर टी माइनस का 1। क्लियर, ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर लेंगे। फिर नीचे भी वही सेम फार्मूला लगाएंगे, लेकिन नीचे साइन का लगाएंगे। नीचे बच्चों एक साइन बच रहा है, यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये बड़ा ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहाँ बच्चों आपका हो गया 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 3, फिर होता है साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। क्लियर है, देखता है ये बच्चों। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बाहर है उसको तो हम लिखते चलेंगे, लास्ट में गुणा करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 2 कास स्क्वायर टी। अब बच्चों ध्यान दीजिए, 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 कास स्क्वायर टी हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 3 करने बच्चों हो जाएगा 3। क्लियर है। फिर हर में आ जाइए बालक आप लोग। हर में देख रहे हैं बच्चों साइन को हम लिख लेंगे, सेम उसी तरह सॉल्व कर लेंगे 2 साइन स्क्वायर टी, और यहाँ 3 का अंदर करेंगे, क्योंकि प्लस का तो कोई बदलाव नहीं होगा, 3 करने 3, और माइनस का 3 दूनी का 6 साइन स्क्वायर टी, ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसके बाद हम लोग करने वाले क्या हैं। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, यहाँ देख रहे हैं 6 कास स्क्वायर टी है, और यहाँ पे प्लस का 2 कास स्क्वायर टी है। तो 6 कास स्क्वायर टी में से 2 कास स्क्वायर टी को क्या करेंगे, घटा देंगे। फिर नीचे भी बच्चों देख रहे हैं -6 साइन स्क्वायर टी में से प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसको पहले लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिए, जैसा कि यहाँ पे घट चुका, अब क्या करेंगे बच्चों, कास टी का और साइन टी का अंदर गुणा कर लेंगे। तो देखिए ऊपर गुणा कर रहे हैं, तो गुणा जब करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ देख रहे हैं कास स्क्वायर टी है, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा बच्चों कास के पावर 3t। फिर यहाँ प्लस हो तो प्लस लिख लेंगे, फिर 3 हो जाएगा कास टी। क्लियर, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। फिर वही प्रक्रिया साइन का भी अंदर गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 4 साइन के पावर 3t और प्लस का 3 साइन टी। अब बच्चों ध्यान दीजिए, एक बदलाव और करेंगे, तो प्लस वाले को पहले लिख लेंगे और माइनस वाले को बाद में लिख लेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से कास 3 थीटा का बच्चों फार्मूला बनाएंगे। तो कास 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 कास क्यू टी माइनस का 3 कास टी। तो ऊपर वाले से बच्चों हम माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। देखते जाइए, अब ये बच्चों प्लस हो तो हो जाएगा माइनस का कास टी। बटे में आ जाइए, बटे में बच्चों देख रहे हैं प्लस वाले को पहले लिख लेंगे 3 साइन टी, और माइनस का हो जाएगा 4 साइन के पावर 3t। क्लियर बच्चों, ये बच्चों जो चल रहा था वो dy अपॉन dx के बराबर चल रहा था। तो ऊपर वाला जो बच्चों है वो फार्मूला हो गया कास 3t का, और नीचे बच्चों जो हो गया फार्मूला वो साइन 3t का हो गया। तो बच्चों देख रहे हैं कास बटे जो साइन होता है, कास बटे साइन बच्चों क्या होता है, काट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, काट के बराबर होता है। तो हो गया काट 3t। इस प्रकार से बच्चों dy अपॉन dx का जो मान आया वो यहाँ पे काट 3t माइनस का काट 3। इस प्रकार से बच्चों ये पूरा बच्चों आपका सॉल्यूशन हो चुका। उम्मीद कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों को स्पष्ट समझ में आ गया होगा। किसी पे कहीं पे कोई परेशानी होगा तो वीडियो आगे पीछे करके अवश्य आप देख सकते हैं।
अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन और रिप्लेस कर लेंगे। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।